मूक मिलन की मूक पिपासा का खग नित उड़ता अंबर में, भरो व्यथा में आज प्रलोभन, है किसका ये मौन निमंत्रण। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बहुत ही अर्थ से भरी ये जो है पंक्तियां हैं, एक बार आप फिर से सुनिए। दीर्घ श्वास की पीड़ाओं का है साम्राज्य छिपा अंतर में, मूक मिलन की मूक पिपासा का खग नित उड़ता अंबर में, भरो व्यथा में आज प्रलोभन, है किसका ये मौन निमंत्रण। देखिए, इंसान के भीतर पीड़ाओं का एक साम्राज्य है, और जब ये पीड़ाएं, दुख, तकलीफें और मुश्किलें ऊपर की तरफ उड़ती हैं, तो एक मूक मिलन की मूक पिपासा व्यक्ति के मन में शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द तो जीभ या होठों पर होते हैं, लेकिन भीतर एक निमंत्रण होता है। वो निमंत्रण परमात्मा का है, लेकिन इंसान उसे अनदेखा कर देता है। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में साफ साफ कहा है कि ये जीवन परमात्मा की अपूर्व भेंट है। ये उस परमात्मा का प्रसाद है। भले कोई जीवन को कमाए या गंवाए, लेकिन जीवन बड़ा महिमावान है। महासूत्र कहता है, मनुष्य का जीवन एक ऐसा चौराहा है जहां व्यक्ति रास्ता चुन सकता है, और रास्ता नरक का भी है और रास्ता स्वर्ग का भी है। सबके रास्ते उनके पास हैं। यहां लोग टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिद छोड़ने को राजी नहीं होते। जिद ना छोड़ना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। महासूत्र कहता है, जो गलत है उसे बदलना पड़ेगा, और जो सही है उसे जीवन में उतारना ही पड़ेगा। नहीं तो इस जीवन का कीमती और महत्वपूर्ण वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। निकल ही चुका है, निकले ही जा रहा है। अब और ज्यादा देर अच्छी नहीं है। इंसान की एक बड़ी कमी यह भी है कि जो परमात्मा ने दिया है, व्यक्ति उसे सहज मन से स्वीकार नहीं करता। ज्यादातर कामों में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है, और एक दिन यही मनमर्जी एक जिद का रूप धारण कर लेती है। फिर व्यक्ति चाह कर भी वापिस नहीं लौट पाता। मैं कई सालों से एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं
जो एक ही काम में अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर चुका है, उसके पास कभी सब कुछ था, परिवार था, जमीन जायदाद थी और बहुत से एसेट्स भी थे। जानते हो, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी वो व्यक्ति अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्र कहता है, जो मिला है उसे शांत मन से स्वीकार करो, और जो बदल नहीं सकता या बदला नहीं जा सकता, उसे बदलने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। गौर से देख लेना, आपने भी कुछ लोगों को, चाहे वे अपने हों या करीबी हों, आपने उन्हें बदलने के लिए क्या क्या कोशिशें की, लेकिन क्या वे बदल पाए? जरा सोचो, लाखों पति पत्नियां पूरी जिंदगी एक दूसरे को बदलने में लगा देते हैं और बदलता कुछ भी नहीं, आखिर निराशा ही हाथ लगती है। रास्ता कोई भी कठिन नहीं होता, कठिन व्यक्ति की जिद होती है। महासूत्र कहता है, जिद टूटते ही न केवल जिंदगी सरल हो जाती है, बल्कि इंसान का मन भी हल्का हो जाता है। मैंने क्रोध को लेकर, कहने का मतलब गुस्से को लेकर, हजारों लोगों को सुना है, तरह तरह की बातें सुनी हैं, किंतु जो मेरा निचोड़ है, लोगों में क्रोध का कारण ज्यादातर जिद ही होता है। सूत्र कहता है, गुस्सा आने पर थोड़ा ठहरो, गुस्से का पहला क्षण ही निर्णायक होता है। इसलिए शरीर को सदा शांत रखने की आदत डालो, धीरे बोलो, धीरे चलो। देखना, अपने आप में ही आपको बहुत से बदलाव नजर आएंगे। हर काम को पूरे ध्यान से करने का नियम पालो। ध्यान से किया गया प्रत्येक कर्म न केवल आपको आनंदित करेगा, बल्कि धीरे धीरे आपके भीतर एक नए ठहराव का जन्म होगा। यहां सब कुछ है। मैंने हजारों लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन उनके जीवन में ठहराव नहीं है। किसी को कुछ भी मिल गया, लेकिन वह भी सोचता है क्या करूं। पुरानी एक कथा है, कई साल पहले आपको सुनाई थी। एक राजा फकीर के पास गया, ध्यान से समझिए। उसने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूं, मेरा एक प्रश्न है। ये प्रश्न मुझे 24 घंटे मथ रहा है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी का जवाब मेरे को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा ने कहा, मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके उत्तर से मैं संतुष्ट हो जाऊं। मैंने आपके बारे में सुना, आपके भीतर
कोई दिया जल चुका है, इसलिए एक उम्मीद, एक आशा लेकर आया हूं कि आप मुझे तृप्त कर देंगे। जानते हो उस फकीर ने क्या कहा? फकीर ने कहा, बेकार की बातें छोड़ो, सीधा प्रश्न रखो। ये जो दरबारी फॉर्मेलिटी है इसको छोड़ो, सीधी सीधी बात करो, बिल्कुल नगद। वो राजा चौंका, क्योंकि ऐसी बात उससे किसी ने कभी कही नहीं थी। राजा होने का भीतर अहंकार है, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन फकीर की बात सच थी। फकीर ठीक ही तो कह रहा है कि व्यर्थ की लंबाई क्यों माप रहे हो? कान को इतना उल्टा क्यों पकड़ना? सीधी बात करो ना कि प्रश्न क्या है। उस राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और एक दिन मैंने मरना है। मरने के बाद क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? उस फकीर के पास 5-7 उसके शिष्य भी बैठे थे। फकीर ने अपने शिष्यों से कहा, देखो इस बुद्धू की बातें सुनो, इस बुद्धू सम्राट को सुनो। कभी उसने कहा शीशे में, आईने में अपनी शक्ल देखी है? शक्ल लेकर ही कोई प्रश्न पूछ सकता है, और तुम समझते हो मैं राजा हूं? अरे भाई, तेरी हैसियत भिखारी की भी नहीं। अब ये फकीर का उत्तर सुनते ही वो राजा आग बबूला हो गया। मयान में तलवार थी, तुरंत निकाल ली। नंगी तलवार एक क्षण में ही मानो फकीर की गर्दन को अलग कर देगा। जो ही राजा ने तलवार निकाली, वो फकीर हंसने लग गया और उसने कहा, लो देखो, नरक का द्वार खुल गया। ये बात क्या कही कि बात राजा पर गहरी चोट कर गई। उसने तत्काल उस तलवार को वापिस अपनी मयान में रख लिया, उस फकीर के चरणों में गिर गया। क्योंकि उत्तर तो बहुतों ने दिए थे, किसी ने शास्त्र सम्मत, किसी ने अस्तित्वगत सम्मत, उत्तर तो बहुत मिले थे, लेकिन प्राणों में चुभ जाए तीर की तरह ऐसी स्पष्ट बात किसी ने नहीं कही थी। क्या? तलवार निकलते ही कहा, ये खुल गया नरक का द्वार। ये बड़ी पुरानी कथा है, इसकी गहराई को समझिए। राजा जो था फकीर के चरणों में गिर गया। अब कोई राजा फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा था, दरबारीपन नहीं था। उसका झुकना दिल से नहीं, आत्मा से था। जानते हो, जो ही वो झुका, फकीर ने कहा, अब खुला है स्वर्ग का द्वार। पूछना है, कुछ और जानना है? फकीर ने जो बड़ी बात कही वो आपको सुना रहा हूं। उस फकीर ने कहा कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है। स्वर्ग और नरक
ये जीने के ढंग हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे और कोई चाहे तो यहीं नरक में रहे। कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, सांझ होते होते नरक में पहुंच जाए, और कोई चाहे 1 मिनट पहले स्वर्ग में और 1 मिनट बाद नरक में। ये इंसान की जिंदगी है। मैंने आपसे कहा कि लोग अभिमान के कारण जिद नहीं छोड़ते, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सब कुछ उजड़ जाता है, लेकिन जिद छोड़ने को राजी नहीं है। देखिए, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी महिमा है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है, और मन से एक और शब्द बनता है, मनन, जिसमें मनन की क्षमता है। वो हर कार्य को बड़े ध्यान से करता है, और ध्यान पूर्वक किया गया कर्म ही स्वर्ग और नरक बताता है। मैंने कहा कि ये मानव जीवन एक चौराहा है। रास्ते जा रहे हैं, फैसला करना व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना, 30 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, शिवलिंग का दूध जल से अभिषेक करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा शिवा शिवाय। आज इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 मार्च दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कोई नया संपर्क जुड़ सकता है, नई मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। वृषभ, आज कुछ समय किसी अन्य के काम पर लग सकता है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है और कहीं जाने का अवसर मिलने का योग है। मिथुन, आज कारोबार में अच्छे लाभ की संभावना है। सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। कोई नया काम आपके सामने आ सकता है। यात्रा हो सकती है और निजी चिंता कुछ समय मन में उतार चढ़ाव करेगी। कर्क, आज किसी अपने की कही बात थोड़ा मन में बेचैनी लाएगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। घर परिवार के कामों पर, संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च से सामना हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ कम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम का दबाव रह सकता है। सिंह, आज आगामी समय को लेकर या किसी नई योजना को लेकर मन में थोड़ी दुविधा रहेगी। करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। सेहत पक्ष आज लगभग ठीक रहेगा। दोपहर बाद समय में बदलने के संकेत हैं और कोई पुराना काम बन सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक कोई बाधा सामने आ सकती है। धैर्य से काम लें। यदि कोई काम लेन देन से जुड़ा है तो उसमें राहत का योग है। सेहत पक्ष मामूली नरम है और दोपहर बाद किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। तुला, आज कोई करीबी आपको किसी बात से निराश कर सकता है। संयम से काम लें। वैसे नया संबंध जुड़ने के भी संकेत हैं। कारोबार से आमदन ठीक होगी और कोई बीती घटना मन में थोड़ा उतार चढ़ाव करेगी। वृश्चिक, घर परिवार में सेहत संबंधी कोई नया खर्च सामने दिखाई पड़ सकता है। कोई पुरानी योजना आपकी आगे बढ़ सकती है। रुके काम में गति आने के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। यात्रा में सचेत रहें। धनु, आज स्थान परिवर्तन यानी कहीं जाने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक है। आर्थिक पक्ष भी ठीक है।
कोई नई मुलाकात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, लेकिन मन में विचारों का फैलाव जारी रहेगा। मकर, कोई करीबी आज आपके काम आ सकता है, यानी आज आपको किसी काम में सहयोग मिलेगा। सरकार से संबंधित कामों में इंतज़ार करना पड़ सकता है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा और आज कोई रुके काम में गति आ सकती है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में बिना किसी वजह के आज कोई देरी हो सकती है किसी काम में। वैसे कारोबार के लिए दिन ठीक रहेगा। शीत पक्ष मामूली नर्म रह सकता है और मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होगा। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी और किसी जरूरी काम में आपको सहयोग भी मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।